हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में। आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ टेक्नीशियन और जेई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आपका रेलवे में क्वेश्चन बना था उन्हें आप कैसे हैंडल कर सकते थे। तो आज से हमने एक प्रैक्टिस सेट चालू किया है। ठीक है, और आपका मॉर्निंग में आपका चलता है या आपका एक दोपहर में आपको एक वीडियो मिलता है जो कि आपका टॉपिक वाइज होता है। ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सेट के माध्यम से चलाया जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में कैसे प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न लिखा है कि 0.01 0.002 0.12 की कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट, जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा बेस में आएगा, नीचे आएगा। तो 0 यहाँ पर क्या करेंगे, 0.12 नीचे आएगा। ठीक, किसके बारे में पूछा है, 0.00 के बारे में पूछा है। ठीक है, 0.002 के बारे में पूछा है। प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 लगा देंगे और ये जो आंसर होगा वो परसेंटेज में देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे 2 अंक बाद दशमलव था तो ऊपर कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक, और नीचे अगर ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव था तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। ठीक, गुणा में। अब देखेंगे यहाँ 100 से ये 00 हट ही जाएगा। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 छिक 12 हो जाएगा। इससे 0 से एक 0 हट भी जाएगा। ठीक है, अब 10 बटा हमारा 6 रहा तो 2 से काटेंगे 3 बार और इसे 2 से काटेंगे 5 बार। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 5/3 बन रहा है परसेंटेज में हमारा आंसर। तो कह सकते हैं हमारा जो विकल्प होगा, पहला ही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को बढ़ाते हुए लेवल में ले चलेंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले हैं, कोई भी हवा हवाई नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। इस सेट में आपको 20 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और सभी महत्वपूर्ण मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 10 के 0.9% का मान क्या होगा। तो आपको पता है जो 10 लिखा है 10 लिखेंगे, इसके साथ 0.9% लगाना है, 0.9%। अब परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 लगा देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ का पॉइंट हटाएंगे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे एक और 10 आ जाएगा तो एक 0 से ये 10 वाला हट जाएगा तो 9/100 जो बनेगा फाइनल आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमें इस तरीके का विकल्प दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से खटाखट सवाल को हल करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चलेगी हमारी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि 36 रुपये का 1.5% इनमें से किसके बराबर होगा। तो आप ऐसे देखें कि 36 रुपये लिखा हमने। ठीक, इसका 1.5% का मतलब है 1.5 लिखा हमने और बटा में ये दशमलव हटाएंगे तो ये हमें 100 मिल जाएगा नीचे। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, बस 36 का 15 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, ताकि ये जो ऊपर जो 100 लिखा है ना, इससे आपको 2 पॉइंट बाद दशमलव लगा दिया जाए। तो आप एक काम करें, इसे और छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ आप करेंगे 5 से काटेंगे अगर, तो यहाँ कितना होगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसे 2 से और डिवाइड कर लें। देखो 4 से इस वजह से डिवाइड नहीं कर ले, भाग देना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर रहे हैं इस वजह से। तो 2 सारा 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे ये 18 दूना 36। अब देखो 18 का 3 में गुणा करेंगे, 18 3 54 हो जाएगा और 1/10 में है तो ये नीचे एक पॉइंट बाद दशमलव लगा देगा। तो 5.4 जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न देखेंगे, लिखा है, क्वेश्चन है 84 रुपये का 41 सही 2/3% क्या होगा। ठीक है, किसके बराबर है। तो आप पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप ऐसे समझें कि आपके पास 41 सही 2/3% दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करें, इस 3 का 41 में गुणा करें। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू होगा उसे हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, प्लस में 125। ठीक है, नीचे आपका बटा में 3 दिया था। जब इसमें से ये परसेंटेज हटाते हैं तो इसमें 00 या 100 लगा देते हैं। अब ये है आपका ऊपर वाला कितना है, आपका 125 है। ऊपर वाला आपका कितना है, 125 है। ठीक, और ये नीचे वाला कितना है, 3 और साथ में 2 0। बस ये हमारा परसेंटेज में वैल्यू है। ठीक, तो बस हमारे पास 84 तो दिया ही था। क्या दिया था, 84। 84 का कितना निकालना है, 125 बटा में 300। बस इतना हमें निकालना है। अब ऐसे करें, इसको कैलकुलेट करेंगे
तो 5 से भाग करेंगे, ये 25 पंचे 125 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे ये 60 बढ़ जाएगा, ठीक। 6 पंचे 30 हो जाएगा ना, 5 का 30, 5 से फिर काट सकते हैं, 5 25 और 5 से काटेंगे 12 हो जाएगा, और 12 एकम 12, 12 सत्ते 84 होता है, 7 का 5 भी गुणा करेंगे तो फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 35 हमें राइट मिल जाएगा, ठीक। तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा डी विकल्प हो जाएगा, ठीक। आपको एक चीज़ याद रखना है, ये वाला जो कैलकुलेशन है निकालना आना चाहिए, तभी तो आप बता सकते हैं, या आप सीधा डायरेक्ट ही याद रखिएगा, सीधा आप याद रखिएगा डायरेक्ट, तो हो सकता है काम आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन कि किसी राशि के 32%, मान लेते हैं एक राशि है हमारे पास x है, इसका 32% का मतलब है ये 32/100 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 32/100 हो जाएगा, ठीक। और 40% का मतलब होता है ये 40/100 हो जाएगा, और फिर इसका 60% मतलब इसका मतलब 60/100 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 432 के बराबर है। चाहे तो हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने सीधा डायरेक्ट ही उतना वैल्यू लिख दिया है, ठीक। अब देखो 1 2 0 से ये 100 हट ही जाएगा, ठीक है ना। चलिए बस अब हमें करना क्या है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब हम उस तरफ ले चलते हैं, थोड़ा बहुत और काटने के बाद 4 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए और अगर हम करेंगे तो यहाँ पर इसे 4 से काटेंगे तो यह होगा 4 8 32, और 4 से इसे भी ये 25 आ जाएगा, ठीक है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 432 तो ऊपर ही है, गुणे में ये 25 25 का गुणा कितना होता है, 625। अब ये गुणा इस वजह से कर दिया क्योंकि कटने वाली वैल्यू रही नहीं है कोई, तो यहाँ पर एक 6 बचा, ठीक, यहाँ पर ये 6 बचा, और यहाँ पर ये 8, तो 8 गुणे में 6 ऊपर वाला नीचे आ गया, अब इसे डिवाइड करना है बस, ठीक है। 8 एकम 8, 8 पंचे 40 हो जाएगा, इसे करेंगे, और 3 8 चौके 32, 6 एकम 6, 6 9 के 54 हो जाएगा, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। अब हमें x का वैल्यू चाहिए तो 9 का 65 में गुणा करना है, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 9 गुणा में कितना होगा, 625, ठीक। अब बस इसका गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो आप करेंगे 9 पंचे 45, और 9 दूना 18, 4 22, 9 6 54, और 2 56, तो 56 25 जो बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 56 25 आपका पहला ही विकल्प आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा है प्रश्न, आप डायरेक्ट ही एक बार में लाइन में कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिल की राशि में 10% की कमी हो जाती है तो 279 रुपये का भुगतान किया जाता है, मूल बिल कितना था। आप ऐसे समझें 10% जो है, 10% की फ्रैक्शन जो है आपकी कितनी बनती है, 10% का मतलब 1/10, 10 में 1 की कमी हुई है तो यहाँ पर कितना, 1 की क्या हुई है, कमी हुई है, तो ये कितना 9 हो जाएगा। 9 की वैल्यू आपको 279 दी गई है, यहाँ से निकालेंगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, और 9 एकम 9, 1 का वैल्यू 31 हो गया। हमें मूल वैल्यू चाहिए यानी कि 10 अनुपात का वैल्यू चाहिए, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 310, कितना हो जाएगा 310। तो 310 वाला हमारा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं और एग्जाम में ये पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां, यदि ए का 15%, बी के 18% के बराबर है तो बी का कितने प्रतिशत ए के 20% के बराबर होगा। तो आप ऐसे समझें, इसको एक ही लाइन में सॉल्व करें। जैसे आपको बोला गया है ए का 15%, 15% लिखेंगे, बराबर बी का की जगह गुणा लगाएंगे 18%, ठीक, परसेंट में ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, परसेंटेज में वैल्यू है तो हम सभी का परसेंट हटा दें, ठीक है। परसेंटेज में आंसर है, सभी में बोला है, तो आप ए का 15% मतलब ए का 15 लिख देंगे, परसेंट इस वजह से नहीं लगा रहा है क्योंकि सभी में पूछा है, और बी का 18% मतलब बी का 18 लिख देंगे। बोला गया है ए का 20% करना है हमें, तो ये बताओ ए का 15% है, अगर ए का सिंगल एक वैल्यू चाहिए होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें ए बचाना होगा, और ये बी गुणे में 18 है, इस पर आपको ये 15 ले जाना होगा, ठीक। अब ए का आपको 20% निकालना है तो यहाँ 20 का गुणा करना होगा, तो इधर भी 20 का गुणा करना होगा, ठीक। एक तो तरीका ये है, बहुत ही आसान, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपको चाहिए है तो बस इसको हल कर देना, आपका आंसर हो जाएगा 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3, 3 18, और 6 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो किसका, बी का कितना हो जाएगा 24%। तो ये हमसे क्वेश्चन आंसर में पूछा है, ठीक। और भी तरीका है इसे बनाने का, कैसे, जैसे ए का 15% बराबर बी का 18%, ठीक।
हमसे 15% का, अगर 15 का भाग करेंगे तो 1% बनेगा, तो इधर भी भाग करना पड़ेगा। अब बोला है ए का हमें 20% चाहिए, तो इधर 20 का गुणा, तो इधर 20 का गुणा करेंगे। बस इसको हल कर देंगे। ये वाला वैल्यू हमसे पूछा है, क्यों 15 से 15 कट जाएगा, तो ए का 20%, तो 5 दिया 15, 5 चौके 20, 3 एकम 3, 3 18 और 6 का 4 में 24। 24 जो होगा बी के गुणा में होगा, तो यही चीज़ हमसे पूछा है। तो बी का कितना प्रतिशत? 24%। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b कॉमा ए का कितना प्रतिशत है? तो आप ऐसे समझें, a हमारे पास a माइनस बी जो है वो आपका 40% नहीं 40 ही है, क्योंकि दोनों प्रतिशत बोला है, और a प्लस बी जो है वो आपका 20 के बराबर है। ठीक, आप ऐसे समझें कि अगर इसका वैल्यू रखेंगे बटे में 100, दोनों का हट ही जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम दोनों जोड़ देते हैं तो आपका कितना बन जाता है? यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो निकलेगा हमारा 2a बराबर कितना आएगा? 60। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 30। और जब आप 30 इसमें रख रहे होंगे पहले वाले ऑप्शन में a का वैल्यू, तो हमें कितना मिलेगा? a का वैल्यू आप 30 रख रहे होंगे तो हमें क्या ये माइनस में मिलेगा, तो इसमें तो आप बनेगा नहीं काम। तो b a का कितना प्रतिशत है आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो आप ऐसे समझें, देखो इस वाले से तो क्या है माइनस बनेगा, तो इससे तो आप बनाएंगे नहीं। आप ऐसे समझें, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं कि a माइनस बी लिखा है, इसका कितना दिया है? 40 दिया है। इसके बटा में दूसरा वाला a प्लस बी का जो दिया है वो कितना दिया है? ये आपका 20 दिया है। तो ये दोनों के दोनों है ना बटा में लिख सकते हैं हम बस। अब देखो परसेंट का हमने दोनों का परसेंट था, परसेंट से अगर यहाँ परसेंट है तो ये और परसेंट ये परसेंट हट ही जाएगा, तो परसेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब यहाँ 20 दूना 40 हो जाएगा, 20 से कम 20 होगा, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2a प्लस में 2b बराबर 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये कितना बनेगा? a माइनस में b। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक a इधर आएगा तो a हो जाएगा, और 2b इधर आएगा तो -3b हो जाएगा। ठीक, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर इसमें b जो है वो a का कितना प्रतिशत है? b जो है वो a का कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो 1 और 3 का अनुपात बन रहा है। ठीक है ना, तो इसमें भी माइनस आ रहा है, तो एक सेकेंड आप इसे ऐसा कर लें। क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखो बोला गया है a माइनस बी का 40% जो बराबर है a प्लस बी के 20% के। ठीक, तो देखो ये हो गया, तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 20 से कम 20, यहाँ पर क्या है 20 से कम 20 और 20 दूना 40। तो अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो 2a माइनस 2b बराबर a प्लस बी हो जाएगा। अगर a को इधर ले आएंगे तो a और b को इधर ले जाएंगे तो 3b, और इसके बाद a बटा में अगर हम b इसके नीचे ले जाएंगे तो ये बनेगा हमारा 3/1। तो कहने का मतलब a का मान 3 और b का मान 1। तो क्वेश्चन में पूछा है b a का कितना प्रतिशत है, तो जिसके साथ का लगा हो वो नीचे आता है, तो का तो हमारा a के साथ लगा है तो 3 आएगा नीचे, और एक के b के बारे में पूछा है तो 1 लिखेंगे ऊपर, गुणा में 100 लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 33%, या 100/3% ही इसे लिख देंगे, क्योंकि विकल्प में हमें यही ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो वो थोड़ा क्या है बराबर में लिख रहे थे, इस वजह से थोड़ा गलती हो रहा था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन। यदि 980 का 10%, मान लेते हैं 980 का 10% का मतलब है 1/10, डायरेक्ट ही फ्रैक्शन चेंज कर देंगे। ठीक है, चाहे तो आप 10/100 लिख सकते हैं। माइनस 450 लिखा है, 450 लिख लिया, 450 का हमने कितना x%, तो ये हमें x/100 ही लिखना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, बटा में 100 है तो इसकी उतना ही रहने दें, इससे क्या है इससे कुछ हमें लाभ मिलेगा नहीं परसेंट करने पर। तो आप ऐसे समझें 980 का हमने कितना किया है 10%, तो 10/100 ही कर लें। माइनस 450 का करेंगे तो 450 का करना है x%, तो x/100 ही कर लेंगे, बराबर आप ऐसे समझे 160 का 5% लिखा है, तो 160 का जो 5% लिखा है तो ये 5/100 हो जाएगा। आप ऐसे समझे इन दोनों में से ये 100 आ जाएगा कॉमन, तो ये इस वाले 100 से हट जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं। अब देखिए, अब देखो तीनों में 1 0 1 0 1 0 कॉमन है, तो ये भी हट जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक कैलकुलेशन है, अगर आप नहीं जानते तो इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा ज़्यादा लंबा में। ठीक है, अब तीनों में 5 से भाग कर दें, 5 से एक बार जाएगा, 5 से यहाँ पर 5 9 45 9 बार जाएगा। ठीक है, 5 9 45
तो ये 9 बार जाएगा, 5 से इसे काटेंगे, 5 दूना 10। अब देखिए 2 8 16 और 2 9 18, 1 19, ये 196 रहा, माइनस 9x रहा यहाँ पर और बराबर में 16। ठीक, आप 16 को इधर ले जाएं और 9 को उधर ले जाएं, तो आप इसका जो कैलकुलेशन है अगर आप देखना चाहें तो इसका कैलकुलेशन क्या आएगा, 9x तो साइड में हो जाएगा और 16 जब इसमें घट रहा होगा तो ये कितना 180 रहेगा। ठीक, 180 रहेगा ना, 16 हट जाएगा तो 9 से हटाएंगे तो 9 दूना 18, यानी कि हमें x का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना हो जाएगा हमारा 20। ठीक, x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 20। तो आप x का वैल्यू 20 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है x का मान कितना है, तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां देखते हैं। लिखा है 160 का 20%। चलिए 160 का 20% का मतलब होता है 20/100 प्लस 50 का कितना 10% मतलब 10/100 बराबर लिखा है x माइनस 1 है। दोनों का जो वैल्यू है वो x माइनस 1 है, तो इसका हमें x का मान निकालना है। ठीक, तो आप ऐसे समझें 1 0 2 0 से ये 100 हट जाएगा, 1 2 0 से ये 100 हट जाएगा। तो हमने देखा 16 दूना 32 प्लस में 5 एकम 5 बराबर जो है x माइनस 1 है। तो 32 5 37 और 1 इधर से आएगा तो ये कितना x का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा 38। ठीक है ना, यही आ रहा है। ठीक है, 32 5 37 और 1 और 38 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, आगे की ओर। 11वां प्रश्न है, यदि 50 का 40% मतलब ये हो गया 50 का 40% का मतलब होता है 50 का 40/100 बराबर है 80 का x%। 80 का x/100 हो जाएगा। तो इस वाले 100 से ये 100 हट ही जाएगा। 40 का एक बार 40 दूना 80 और 2 से एक बार 2 से 25। तो कह सकते हैं हमें x का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 25। तो देखिए कितना छोटा सा प्रश्न था, ये भी क्वेश्चन हमने सेकेंड नो में कर लिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस सेट है, इस वजह से ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं हम। चलिए अगला देखेंगे। यदि x का 15% बराबर y का 25% बराबर z का एक 50% है तो x अनुपाते y अनुपाते z क्या होगा। तो देखो x का 15% मतलब 15/100 बराबर y का 25% बटा 100 बराबर z का 50% 50/100। ठीक है, आपके ये वैल्यू दी गई हैं। ठीक है ना, ये वैल्यू दी गई हैं। तो बस आपको ये अनुपात निकालना है। तो आप कैसे अनुपात निकालें, इसको आप कैसे निकालें, तो x का वैल्यू क्या आएगा आप ऐसे समझें। तो यहाँ पर सभी का देख लें। आप x का देखेंगे तो x का जो वैल्यू है 100/5 लिख सकते हैं। आप सीधा ही लिख देना। ठीक है, 100/5। उसके बाद ये 5 ही है ना, इधर लिखेंगे तो ये 100/25 हो जाएगा और इधर लिखेंगे तो 100/50 हो जाएगा। ठीक, अब एक काम करना है हमें। 100 ये 15 था ना, 15 है, ये 15 होगा, सॉरी। अब हमें क्या करना है, 15 का 25 का और 50 का एलसीएम करना है बस। तो हमें इनका जो एलसीएम आएगा 5 25, देखो यहाँ पर लिख देते हैं 5 का 15 है ना, पहला वाला जो है 15 हो जाएगा, 25 फिर आपका 50। इन तीनों का जो एलसीएम है वो आपका 150 आ जाएगा। तो आप 150 का गुणा सभी में कर दें। ठीक, 150 का गुणा सभी में कर दें और फाइनल फिर आंसर देख लें। तो आप एक बात बताओ, हमारे पास अगर हम बात करें इसमें से ये तीनों के 100 अनुपात तो हट ही जाएंगे। अब 15 का इसमें करेंगे तो ये 10 बार जाएगा, 25 का इसमें करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, 50 का इसमें करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो हमें मिला क्या, 10:6:3। तो फाइनली हमें क्या मिला, ये वाला। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, 10:6:3, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन की देखेंगे, बात करेंगे। यदि किसी संख्या की 28% का मान 20 के बराबर है तो उस संख्या का 49% कितना है। तो आप ऐसे समझें, कोई संख्या मान लेते हैं x है, इसका 28% का मतलब है 28/100 हो जाएगा। ठीक, बराबर इसका जो वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, अब ये आ गया, मान लेते हैं ये इसका मान। तो इसी संख्या का अब ये कितना चाहिए हमें, 49%। तो 49/100 कर देना, बस इतना कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। तो
तो इस वाले 100 से ये 100 हट ही जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करें, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। तो 5 का 7 में गुणा करेंगे तो x का जो वैल्यू है वो कितना निकल कर आ रहा होगा, 35। तो फाइनली x जो है हमारा 35 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक ही लाइन में कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। 14वां प्रश्न है, यदि संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4 अनुपात 5 है, यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना प्रतिशत कम है। तो आप ऐसे समझें, x का जो मान है वो z से 20% अधिक है। ठीक है, तो बस इसको आप कैसे करें, आप ऐसे समझें, हमारे पास x y z 3 संख्याएं हैं। सबसे पहले बोला है कि x का जो वैल्यू है वो z से 20% अधिक है। तो आप ऐसे समझें, z को आप 100 समझ लें और x का जो मान है फिर इसका 120 हो जाएगा 20%। ठीक, अब आपको पता है x और y का जो अनुपात है वो 4 अनुपात 5 है, मतलब इसका अनुपात 4 बनना चाहिए, इसका अनुपात 5 बनना चाहिए। अब देखिए 4 से 120 हुआ है तो ये आपका कितना गुना है, आपका ये 30 का गुना किया गया है। ठीक है, तो इस वाले में भी आप 30 का गुना कर दें तो ये कितना होगा, 5 से 15 मतलब 150। तो फाइनली आपको तीनों का वैल्यू 120। ठीक है, आपको वैल्यू क्या क्या मिल गया, आपको वैल्यू मिला 120, 150 और 100। ठीक, अब देखिए, अब क्वेश्चन में बोला है y का मान z से कितना कम है। y का जो मान है यहाँ पर z से कितना कम है, y का जो मान है वो z से नहीं कितना अधिक है, y का मान z से कितना अधिक है। तो 150 है इसका और 100 इसका है, तो ये कितना प्लस का 50 लग रहा है, तो 50 लिखेंगे, तो यहाँ 50 हो गया। ठीक, अब परसेंटेज में पूछा है तो क्या बोलेंगे, देखो y का मान z से पूछा है तो z कितना है, 100 है, बटा में 100 लिखेंगे और गुणा में लगा देंगे 100। ठीक, तो ये हमारा आंसर परसेंटेज में होगा, तो 100 से 100 हट ही जाएगा, तो ये बनेगा 50%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था, ये आपको पढ़ने में एक बार में नहीं आएगा, लेकिन आप 1-2 बार समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां। ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.50% के बराबर है और डी सी के 5% के बराबर है। ठीक है, डी जो है सी के 5% के बराबर है, तो ए अनुपात डी। तो सबसे पहले देखो ए बी का और बी सी का, ठीक है, और डी भी सी का लिखा है, तो हम ऐसे करें कि सी को आप 100 मान लें, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी। तो फिक्स हमें किसको करना है, सी को हमने आपको फिक्स कर लिया है, ये हमारा 100 हो गया। तो पहले एक लाइन बोली गई है कि बी सी का 1.5% है, तो देखो ये 100 लिखा है, इसका अगर 1.5% निकालेंगे तो 1.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका 1.5 हो गया। ठीक है, इसे आप स्मॉल बी भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल बी लिखा था, हमने बड़ा वाला बना दिया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ए बी, तो ये कितना हो गया, बी हो गया। ठीक, 1.5। और एक लास्ट में लिखा था कि जो डी है वो सी के 5% के बराबर है, तो इसका डी जो है सी के 5% का मतलब 5 ही होगा। और ए जो बोला गया है, ए का जो मान है बी के 7.5, तो बी का कितना है 1.5 तो मान है ही, तो ए का जो मान है बी के 7.5 के बराबर है, तो इसका 7.5 निकालेंगे तो बटा में हमें 100 लगाना होगा। ठीक, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, 15×5 75 हो जाएगा और 15 सत्ते 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112। ठीक है, और हमारा 2 अंक बाद दशमलव था, ये 2 अंक और बढ़ जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0. ये कितना बनेगा, 0.11225, 0.1 कितना है, 0.1125। ठीक है, अब बोला है ए अनुपात डी का मान कितना है, तो आप देखिए इसका और इसका मान पूछा है अनुपात में, तो देखो 1.125 ये किस में है, दशमलव में है। ठीक, बटा में ये 5। अब इसका अनुपात पूछा है तो आप ऐसे समझें कि अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 0 कितनी 4 बार आएगा, क्योंकि 4 अंक है। अब इसे हमें 5 से डिवाइड करना है। ठीक, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इस तरीके से आएगा। तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10 और 1 12 हो जाएगा, 5 दूना 10, फिर 5 25, फिर 5 से डिवाइड कर दें आप तो यहाँ बनेगा 5 चौके 20 और 2 25, 5 9 45, और यहाँ पर कितना बचेगा, देखो 5 चौके 20 और 2 25 होगा ना, 5 चौके 20 और 2 25, तो यहाँ 5 से काटेंगे
तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 3 जीरो हमारे साथ में आ गए। फिर 5 से काटेंगे 5 9 45 और इसे 5 से काटेंगे 5 चौके 20 0 0। तो हमें क्या मिला 9/400। 9/400 जो मिला इसका हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। 9/400 ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। आप कैलकुलेट करते जाना, आपका वैल्यू आंसर आसानी से निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का 12%, ठीक है, ए का 12%, बी के 25% है, तो ए अनुपात बी का मान कितना है? तो ए का 12% मतलब 12% बराबर बी का 25%, ठीक। तो ये कितना, बी का 25%, ठीक। परसेंट से परसेंट हट ही जाएगा, तो ए बटा बी का मतलब है ए यहीं रहेगा, बी इसके नीचे आएगा, 25 उधर ही रहेगा और बटा में ये 12 पहुंचेगा। तो अब ये कटने वाले तो है नहीं, तो 25/12 ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न देखेंगे। लिखा है यदि x का 36%, y का 81% है तो x अनुपाती y क्या है? तो सेम ऐसा ही जो अभी किया था, x का 36% लिखेंगे, बराबर y का 81% तो 81% लिखेंगे, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, तो x का नीचे हमने y लिया उधर से, उधर का 81 था, उसके नीचे हम 36 लिखेंगे। अब 9 से 9 81, 9 से 9 चौके 36, तो 9/4 का मतलब होता है 9:4। तो आपको मिलेगा क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं 18वें प्रश्न की ओर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ए बी से 80% अधिक है और बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले आपका ए बी और सी है, तो ए बी से और बी सी से है, तो सी से सबसे पहले रिलेशन बनेगा, तो आपको सी को क्या करना है? 100 मान लेना है। बोला गया है बी सी से 20% कम है, तो सी से 20% कम कौन है? वी है, तो ये आपका 20% इसका निकालेंगे तो ये 80 निकल जाएगा इसका, ठीक है। 20% निकालने के बाद ये बनेगा कितना? कम कितना है? 80 आएगा। फिर बोला था ए बी से 80% अधिक है। अब देखिए अगर बी का वैल्यू 80 है और इस पर 80% अधिक निकालना है, तो मतलब 180% का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगा, 18 ठीक कितना होता है? 144। तो इसका वैल्यू जो है 144 है। अब पूछा है हमसे ए बी सी का अनुपात, तो बस इसी में अनुपात पूछा है। अगर कट रहा होगा तो काट देंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 2 24, 4 छिंग 24, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 1 0, 4 से काटेंगे 25 चौके 100। तो देखो 36 20 और आपका 25, ये आप हमारा अनुपात बन रहा है, तो 36 20 और 25, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 19वां। इसके बाद एक और अंत प्रश्न आएगा। लिखा है 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर होगा, ठीक। तो आप ऐसे समझ लें, जैसा बोला गया वैसे लिख दें। जैसे 2400 का 12%, ठीक है, 12% का मतलब है 12/100 में क्या जोड़ें? मान लेते हैं हम x जोड़ देते हैं, तो जो आएगा वो कितना आएगा? 5400 के 18% के बराबर आएगा, तो 18/100 आएगा, ठीक। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गया, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो हट गया, ठीक है ना। यही हो गया। हमें x का वैल्यू चाहिए, तो बस इनका गुणा और इनका गुणा करके अंतर कर देना, आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 12 चौकी 48, ठीक है, और 12 दूनी 24 और 4 28, यहाँ 288 आ गया। यहाँ देखेंगे 18 चौकी 72, 18 पंचे 90, 7 97, ठीक। अब हमें क्या है? इस पर 288 को घटाना है, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 12 में से 8 गया 4 और 7 में से मतलब 17 में से यहाँ 9 चला जाएगा, तो यहाँ 8 बचेगा, ठीक है, और 9 में से 3 6, तो ये बनेगा 684। आप जैसे भी घटा सकते हैं, आप घटा लेना, तुरंत ही हमें ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रश्न की, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे इस क्वेश्चन को। एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? बस इतना सा क्वेश्चन हमसे। तो आपको भी पता है कि आपकी कोई भिन्न जो होती है वो 1/1 के अनुपात में है, मतलब 100/100 होती है, ठीक। अब इसको क्या बोला जा रहा है? इसको क्या बोला जा रहा है कि हम अंश में कितना 50% की वृद्धि, तो 100 में 50% की वृद्धि 150 हो जाएगा, और हर में 80% की वृद्धि, तो ये 180 हो जाएगा। तो ये कितना
भाग हो रही है, 0 से 0 काटेंगे, 3 से काटेंगे, 5 से 15, 3 से काटेंगे, 3 18। तो हमें जो मिला 5/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया है। अगर हमारा प्रयास सही है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली बेस पर हम आपको ग्रुप डी के लिए 20-20 क्वेश्चन का एक सेट लाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज होगा, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। जैसे ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, दूसरे चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के लगाने लगेंगे हम, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा स्पीड मिलेगी और आपको जो कॉन्सेप्ट भूल रहे होंगे वो भी आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ आपको डेली ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।